क्या आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना है? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप फ्यूचर में इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके हो कि आप एक टाइम मशीन का आविष्कार कर देते हो। इसके बाद आप सोचते हो क्यों ना भूतकाल में जाकर अपने दादाजी का बचपन देखा जाए और उस समय के माहौल का मजा लिया जाए। आप टाइम ट्रैवल करके उसी जगह पर जाते हो जहाँ आपके दादाजी का बचपन था। आप टाइम मशीन के साथ बिल्कुल उसी जगह पर लैंड करते हो जहाँ आपके दादाजी बचपन में थे। लेकिन जैसे ही आप टाइम मशीन से बाहर आते हो तो आप देखते हो कि आपके दादाजी टाइम मशीन के नीचे दब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब जबकि उनकी बचपन में ही मौत हो चुकी है तो इसका मतलब उनकी कभी शादी ही नहीं होगी, और उनकी शादी ना होने का मतलब है आपके पेरेंट्स का अस्तित्व नहीं होगा, और आपके पेरेंट्स का अस्तित्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप भी पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब आपका भी इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो पास्ट में जाओगे कैसे? इसी को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और ये काफी कंफ्यूजिंग सा सवाल है। अगर आपको इसके सोल्यूशन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो फिर हमारे प्रोफाइल बायो में दिए गए यूट्यूब लिंक या फिर हाईलाइट में मौजूद लिंक से डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। और आपको ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। रात में आसमान में दिखने वाले सारे तारे दो कोलैप्सेस के बीच में होते हैं। पहली बार तारों के बीच गैस के बादल कोलैप्स होने से तारे बनते हैं, और आखिर में चमकदार तारे के कोलैप्स होने से उसकी मौत हो जाती है। ग्रेविटी की वजह से तारे सिकुड़ते हैं जब तक कि कोई और ताकत बीच में नहीं आती। हमारा सूर्य दहकती गैसों का बहुत बड़ा गोला है। इसके केंद्र में बेहद गर्म गैसें सूर्य को बाहर फैलने के लिए जोर लगाती है, और ठीक इसी वक्त सूर्य की ग्रेविटी इसे अंदर को खींचती है। हमारा सूर्य इन दो ताकतों के बीच एक संतुलन बनाकर चलता है। ग्रेविटी और न्यूक्लियर फायर के बीच ये संतुलन अगले 4 अरब सालों तक ऐसे ही कायम रहेगा। मगर सूर्य में क्योंकि हाइड्रोजन की खपत होती है, इसलिए इसका केंद्र बहुत धीमे धीमे सिकुड़ता है, और उसी अनुपात में सूर्य की सतह धीरे धीरे फैलती है। ये बहुत धीमे होता है, लाखों सालों में बस जरा सा ही फर्क आता है। मगर करीब 1 अरब साल बाद सूर्य आज के मुकाबले 10% ज्यादा चमकीला हो जाएगा। 10% शायद ज्यादा ना लगे, मगर उससे जो गर्मी बढ़ेगी उसका पृथ्वी पर बहुत असर होगा। क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जहाँ से गर्म गैस और धूल लगातार निकलती रहती है? ये जगह तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में मौजूद है, और इसे डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। ये गड्ढा लगभग 60 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा है। इसकी खोज 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट ने की थी। उस वक्त उन्होंने नेचुरल गैस के खोज में कुछ वर्कर्स के साथ मिलकर इस तुर्कमेनिस्तान के कराकुम में मौजूद रेगिस्तान में खुदाई करी। लेकिन खुदाई के दौरान जमीन अचानक से अंदर धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया जहां से लगातार मीथेन गैस निकलने लगी, जिसके कारण वर्कर्स ने इस गड्ढे में काम करना छोड़ दिया। लेकिन अगर इस गड्ढे को खुला छोड़ा जाता तो इस गड्ढे से निकलने वाली गैस की वजह से वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती थी, जिसके कारण उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी, और ये गैस आग से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी निकलती रही, और इस गड्ढे का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री तक पहुंच गया। उनका मानना था कि गैस के खत्म होने के बाद आग बुझ जाएगी, मगर इतने साल बीतने के बाद भी इस गड्ढे में अभी भी वो आग जल रहा है। क्या आपको पता है, जब हम पृथ्वी से क्रैब नेबुला को देखते हैं तो असल में हम वक्त से काफी पीछे देख रहे होते हैं। क्रैब नेबुला कभी बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से 10 गुना ज्यादा मास वाला। फिर विस्फोट होने के बाद ये सुपरनोवा बन गया। इसका बीच का हिस्सा एक पल्सर यानी पुछल तारा है। सिकुड़ के किसी शहर के आकार का हो चुका ये तारा 1 सेकंड में लगभग 30 बार घूमता है, और यह पूरा हिस्सा करीब 11,000 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इस हिस्से की तेज घूमती मैग्नेटिक फील्ड आसपास के इलेक्ट्रॉन्स में भी उथल पुथल मचा देती है, और उनकी रफ्तार बढ़कर तकरीबन लाइट जितनी हो जाती है। उनसे नीली चमक निकलती है जो सुपरनोवा से अभी भी निकल रही गैस के छल्लों को भी रोशन कर देती है। क्रैब नेबुला पृथ्वी से करीब 65,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, और इस नेबुला से आने वाली लाइट लगभग 1000 साल पहले वहां से चली थी। इसलिए हम जो क्रैब नेबुला देखते हैं वह लगभग 1000 साल पुराना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कचरे को ज्वालामुखी में क्यों नहीं फेंक सकते? जैसे कि आपको पता होगा, ज्वालामुखी किसी भी चीज को राख बना सकता है, और दूर से देखने में ये कचरे को पृथ्वी से गायब करने का एक सरल उपाय लगता होगा। मगर ऐसा करना एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब प्लास्टिक और मेटल को जलाया जाता है तो वो बहुत सारी जहरीली गैस छोड़ता है, और ज्वालामुखी पहले से ही सल्फर, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी लाखों टन जहरीली गैस को छोड़ता है। और बस इतना ही नहीं, ऐसे ज्वालामुखी को ढूंढना काफी मुश्किल है जो एक्टिव ना हो और जिसके आसपास कोई जीव न रहते हो। और कचरे को अगर इस तरह से जलाया जाता है तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी।
सारे पेड़ पौधे और पक्षियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। इसी कारण कचरे को इस तरह से जलाया नहीं जाता। और आपको ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।